फैमिलीज कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ विक्रम। मैं अच्छा हूँ और होप सो आप भी अच्छे होंगे। चलिए आज मैं अपने टॉपिक के बारे में बताता हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा कि डिफरेंशिएशन बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो एटीएम कार्ड है, जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, वो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो होता है उसको हम कैश विड्रॉल के लिए यूज़ करते हैं। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सर जॉन सेफर्ड बैरॉन। सर जॉन सेफर्ड बैरॉन ये बेसिकली कहाँ से हैं आपको पता है? आपको अगर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सर जॉन सेफर्ड बैरॉन ये अपने इंडिया में शिलोंग एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। राइट। अब मैं बात डायरेक्ट आता हूँ डिफ्रेंसिएशन पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। जो डेबिट कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड बेसिकली कैश विड्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है। डेबिट कार्ड वर्क कैसे करता है, जैसे आपका किसी भी बैंक में, एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक है, या किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल बैंक में आपका अगर एटीएम सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट में आपके पैसे सेव किए जाते हैं। वो पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड जो होता है, वो डेबिट कार्ड आप किसी भी एटीएम में जाकर, किसी भी बैंक के ब्रांच में एटीएम में जाकर और आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जिस भी बैंक का आपका एटीएम कार्ड है, आप उसी बैंक के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉल कर सकते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। राइट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कार्ड बैंकिंग स्टार्ट हो गई है, कार्ड नेट बैंकिंग स्टार्ट की। नेट बैंकिंग के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। वो कैसे हुआ है कि यूएस की दो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, दो कंपनियां हैं, इन्होंने टाइप कर लिया है अपने नेशनल बैंक्स के साथ। उन्होंने क्या किया, जैसे आप डेबिट कार्ड बनाते हैं तो डेबिट कार्ड के साथ उन्होंने एक नेट बैंकिंग के थ्रू आपके डाटा को सेव कर लिया है, और वो सेव डाटा आपके बैंक में भी इंक्लूडेड है और उनके पास भी इंक्लूडेड है। अब वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप अपना एटीएम कार्ड किसी अदर बैंक के एटीएम में जाके विड्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो डाटा वहाँ से ले लिया जाता है। राइट। आप टाइप करते हैं अपना पिन कोड, टाइप करते हैं, अपना एटीएम कार्ड उसमें डालते हैं, मशीन में डालते हैं और कैश विड्रॉल कर लेते हैं इजीली। ये प्रोसेस है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए अपने इंडिया ने एक नेट बैंकिंग सिस्टम यूज़ किया, इसका नाम है रुपे। रुपे को यूज़ करने का प्रॉपर बेसिक जो पर्पज़ था वो यही था कि हमारे इंडियंस का जो डाटा है वो बाहर ना जा पाए। ओके। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी, उस न्यूज़ में ये इंडियंस मिनिस्ट्री ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है। मास्टर कार्ड को फर्दर कार्ड इशू करने पर बैन कर दिया है। मास्टर कार्ड फर्दर कार्ड इशू नहीं करेगा। ओके। सिंपली बात समझ में आ गई आपको। अब मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पे, क्रेडिट कार्ड पे। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली सबको नहीं दिया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं, या जिनका बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है, या जिनकी अर्निंग अच्छे से होती है। तो बैंक क्या करती है, उनको क्रेडिट कार्ड देती है। वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक तरह का लोन प्रोवाइडर कह सकते हैं उसको हम। जैसे अगर आपके या किसी के भी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या कैश आपके पास नहीं है, और आप कहीं जाते हैं मार्केट में या कहीं भी, और आपको कोई चीज़ परचेज करनी है और आपके पास कैश नहीं है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड को स्वैप करने पर वो आप जितने भी अमाउंट का वो प्रोडक्ट है आप परचेज कर सकते हैं। राइट। अब क्या होता है कि ये होता कैसे, ये ऐसे होता है कि जैसे आपने क्रेडिट कार्ड अपना स्वैप करवाया, तो क्रेडिट कार्ड जो होता है उतने अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड करता है। और वो लोन जो आपने लिया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से, वो आपको 30 to 40 डेज में सबमिट करना होता है। इस पर आपका जो बैंक है, आपका जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर बैंक है, वो आपसे 10 to 12% का इंटरेस्ट भी लेता है। आप क्रेडिट कार्ड को
ATM मशीन में यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप ATM मशीन में यूज़ करेंगे तो आप पर पेनल्टी लग सकती है 10 to 12% की। ओके, इस तरह से ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड हेल्पफुल भी है और क्रेडिट कार्ड हेल्पफुल नहीं भी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर जैसे कि गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, बट डेबिट कार्ड को मिसयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए पिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ आपके पास ही होगा, सबके पास नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए कोई भी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट कार्ड को स्वैप कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। इसलिए अगर किसी का क्रेडिट कार्ड गिर जाता है, किसी का क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड तुरंत अनब्लॉक करना चाहिए, तुरंत ब्लॉक करवा देना चाहिए। भाई थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का डिफरेंशिएशन। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मैं नए नए वीडियोस नए टॉपिक पे बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।